तो हेलो माय लिसनर। आज की स्टोरी का नाम है द ब्लडी वैलेंटाइन। जानता हूँ कि वैलेंटाइन बीत गया है और अब मुझे ये स्टोरी आई। क्या करूँ यार, मुझे अभी स्टोरी याद ही आई है या अभी ही इस स्टोरी के बारे में बना पाया। उस समय एग्जाम था तो मैं नहीं बना पाया था, पर अब स्टोरी आ गई है। इस स्टोरी को एंजॉय करो और हाँ, अपने कान में ईयरफोन डाल लेना, क्योंकि मैं तुम्हारी जिंदगी में डर का डोज देने वाला हूँ। आज वैलेंटाइन की रात थी। रोहित के कॉलेज के सारे लोग वैलेंटाइन पार्टी कर रहे थे। तभी रोहित मन में कहता है, आज वैलेंटाइन डे है, आज रिया को आई लव यू बोल देता हूँ और दिन भी अच्छा है। रोहित काफी देर तक खड़े होकर सोचता रहता है कि जाए या ना जाए, इसलिए वो काफी देर तक खड़ा ही रह जाता है और कुछ बोल ही नहीं पाता। अब रात के 12 बज रहे थे। रोहित का भी अब वहाँ रुकने का मन नहीं कर रहा था। वो घर जाने लगता है और जैसे ही बाहर निकलता है वो देखता है बाहर रिया खड़ी है और वो अपने घर जा रही थी। उसे देखकर रोहित सोचता है, जाऊं क्या, कह दूं, पता नहीं हाँ बोलेगी या नहीं। छोड़ो ये सब यार, कहाँ वो कहाँ मैं, वो थोड़ी ना मुझे पसंद करेगी। और ये कहकर वो चलने लगता है। तभी रिया रोहित को देखकर कहती है, रोहित। आवाज सुनकर रोहित तुरंत मुड़ता है और कहता है, हाँ तूने बुलाया क्या? तब रिया कहती है, वो रात का वक्त है, अगर तुम साथ चलते तो वैसे भी अंधेरा काफी हो चुका है। तब रोहित कहता है, हाँ क्यों नहीं, इसमें कौन सी बात है, मेरा भी घर इसी रास्ते पर पड़ता है, चलो चलते हैं। दोनों लोग रास्ते में चल रहे थे। तभी रिया कहती है, पार्टी तो अभी हो रही है तो तुम चले क्यों आए? तब रोहित कहता है, वो मुझे पार्टी करना ज़्यादा पसंद नहीं ना, और मुझे काफ़ी बोर लग रहा था। फिर रिया कहती है, सेम, मुझे भी काफी बोर लग रही थी पार्टी, हमारी सोच कितनी मिलती है ना। तब रोहित कहता है, हाँ मुझे भी ऐसा लगता है। फिर रोहित सोचता है, शायद यही मौका है रिया को बताने का कि कैसा मैं फील करता हूँ, और मौसम भी अच्छा है। तभी रोहित चलते चलते रुक जाता है और रिया को तभी लगता है कि रोहित रुक गया है। ये सोचकर वो पीछे देखती है। पीछे रोहित घुटने पर बैठा हुआ था और फिर वो कहता है, रिया, एक बात थी जो मैं तुम्हें कॉलेज के पहले दिन में ही तुमसे कहना चाहता था, मगर कह नहीं पाया, पर आज मैं तुमसे वो बात कहना चाहता हूँ। आई लव यू रिया। ये सुनकर रिया काफ़ी खुश हो जाती है और रोहित को हाँ कह देती है, क्योंकि वो भी उससे प्यार करती थी और रोहित को कहती है कि वो भी उससे प्यार करती है। वो भी पहले दिन से उसे ये बताना चाहती थी, मगर पब्लिक के डर के कारण बता नहीं पा रही थी। और फिर ये कहने के बाद वो रोहित को आई लव यू बोल देती है। दोनों लोग काफ़ी खुश हो जाते हैं और थोड़ा शर्माने लगते हैं। और फिर रोहित कहता है, हम काफ़ी देर से खड़े हैं तो हमें
चलना चाहिए? तब रिया भी हाँ कहती है और दोनों चलने लगते हैं। थोड़ी देर बाद रिया का घर आ जाता है। फिर रिया कहती है, मेरा घर आ गया है तो फिर रोहित कहता है, ठीक है तो कल मिलते हैं कॉलेज में, बाय क्यूटी। तब रिया मुस्कुराती है और फिर घर के अंदर चली जाती है और कहती है, कल जरूर मिलेंगे क्यूटी। ये सुनकर रोहित काफी खुश हो जाता है और कूदने लगता है। फिर पीछे मुड़कर जाने लगता है। तभी वो देखता है कि उसके सामने एक लड़की खड़ी है जो रोहित को काफी डरावनी तरीके से देख रही है और उसके कपड़े भी थोड़े गंदे थे। फिर वो रोहित की तरफ देखकर पागलों की तरह मुस्कुराते हुए गली के अंदर चली जाती है। ये देखकर रोहित सोचने लगता है कि ये लड़की कौन है और मुझे इतनी डरावनी तरीके से क्यों देख रही थी, और इतनी रात को भला कोई लड़की यहाँ क्या कर रही है। शायद हो सकता है काम से वापस आ रही हो, पर जो भी हो, आज तो मेरा वैलेंटाइन वेरी वेरी हैप्पी वैलेंटाइन बन गया। रिया ने हाँ कह दिया, यस। और वो ये कहकर काफी खुश होने लगता है और रोहित को लग रहा था कि ये उसका एक हैप्पी वैलेंटाइन है, पर रोहित को पता नहीं था कि जल्द ही उसका ये हैप्पी वैलेंटाइन रोहित का ब्लडी वैलेंटाइन होने वाला है। रोहित खुशी से चलते हुए जा रहा था और वो जैसे ही गली में मुड़ता है तभी कोई उसके सर पर तेजी से मारता है और रोहित बेहोश होकर नीचे जमीन में गिर जाता है। थोड़ी देर बाद रोहित की आंख खुलती है। रोहित देखता है कि उसके हाथ पांव बंधे हुए हैं और उसका मुंह भी रस्सी से बंधा हुआ है। रोहित के सर पे काफी जोर से लगा था, इसलिए उसे अभी भी उसका थोड़ा थोड़ा दर्द हो रहा था। रोहित चारों तरफ देखता है। सब जगह पर काफी ज्यादा अंधेरा था। रोहित किसी पुराने घर के अंदर एक कमरे के बीच में एक कुर्सी पर बंधा हुआ था और रोहित के ठीक ऊपर एक लाइट लगी हुई थी, जिससे रोहित जहां पर था उस जगह पर थोड़ी रोशनी थी। रोहित अपने हाथ खोलने की कोशिश करता है, पर उसके हाथ और पांव खुल ही नहीं रहे थे। तभी रोहित को अंधेरे में कोई आता हुआ दिखता है और तभी वो जो देखता है उसे देखकर वो चिल्लाने लगता है। उसके सामने वही लड़की थी जो उस गली में मुड़ी थी। वो अजीब तरीके से मुस्कुरा रही थी और हंस रही। उसके हाथ में एक चाकू था और वो धीमे धीमे पागलों की तरह गा रही थी, Happy Valentine to you. Wishing you a happy Valentine. और ये कहने के बाद चाकू पे लगे हुए खून को जीभ से चाट लेती है और फिर पागलों की तरह
हंसती है और रोहित के सामने आकर उसका हाथ पकड़कर धीमे से फिर से वही चीज गाती है। Happy Valentine to you. Wishing you a happy Valentine. और फिर चाकू से एक बार में रोहित की सारी उंगलियां काट देती है, जिसके कारण रोहित को काफी दर्द होता है और वो चिल्लाने को करता है, मगर उसका मुंह बंधा हुआ था, जिसके कारण वो चिल्ला नहीं पा रहा था। फिर वो लड़की रोहित का दूसरा हाथ पकड़ती है और फिर से वही गाना गाती है। Happy Valentine to you. Wishing you a happy Valentine. फिर रोहित की तरफ देखकर पागलों की तरह हंसती है और उसके दूसरे हाथ की भी सारी उंगलियां काट देती है। रोहित को काफी दर्द होता है, मगर वो चिल्ला भी नहीं सकता था। और फिर वो लड़की अचानक से रोने लगती है और फिर कहती है, पता है ना, मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ, तो तुमने मुझे क्यों छोड़ा? क्यों छोड़ दिया? बताओ क्यों? और चिल्लाकर कहती है, क्यों छोड़ दिया तुमने मुझे? और फिर तेजी से चाकू रोहित के पांव पर मारने लगती है और पागलों की तरह उसे चाकू मारते हुए कहती है, बताओ क्यों छोड़ा? बताओ मुझे बताओ। और फिर पागलों की तरह हंसने लगती है और फिर और तेजी से रोहित के पांव पर चाकू मारने लगती है। इस बीच वो पागलों की तरह हंस रही थी। रोहित को काफी दर्द हो रहा था, पर वो कुछ भी नहीं कर सकता था। फिर वो लड़की चाकू मारना बंद करती है और फिर रोते हुए कहती है, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? और फिर रोहित के चेहरे पर पागलों की तरह चाकू मारने लगती है और बीच बीच में वो कहे जा रही थी, बताओ मुझे क्यों छोड़ा? मुझे क्यों छोड़ा? तभी पीछे से दरवाजा टूटने की आवाज आती है और एक पुलिस वाला कहता है, अपने हाथ ऊपर करो और क्या फेंक दो। ये देखकर वो लड़की हैरान हो जाती है और खिड़की की तरफ भागने लगती है ताकि वो खिड़की से बाहर निकल जाए। और तभी वो पुलिस वाला लड़की के पाँव में गोली मारता है, जिससे वो लड़की जमीन में गिर जाती है और कहने लगती है, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। फिर पुलिस वाले के पीछे से रिया आती है। दरअसल जब रोहित उस गली पे मुड़ा था, तब रिया उसे जाते हुए देखी थी और तब उसे याद आता है कि जिस गली में रोहित मुड़ा है, उस गली में पिछले वैलेंटाइन में 2 लड़कों की लाश मिली थी और उससे पिछले वैलेंटाइन डे के दिन एक लड़के की लाश मिली थी और इन तीनों को काफी बुरी तरीके से मारा गया था। पूरे शरीर में खून ही खून लगा हुआ था। इसलिए रिया उस गली में देखने गई थी, पर
वहां पर रोहित नहीं था। रिया ने रोहित को फोन भी लगाया था, पर उसका फोन नहीं लग रहा था। फिर रिया ने पुलिस से रोहित का फोन ट्रैक करवाया और रोहित का लास्ट लोकेशन यहाँ का दिखा रहा था, जिसके कारण रिया यहाँ पर पहुंच पाई। रिया जाकर रोहित को देखती है। उसे देखकर वो काफी दुखी हो जाती है और रोते हुए कहती है, मुझे माफ कर दो रोहित। और रोने लगती है। उस लड़की को बाद में पकड़ लिया जाता है और इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चलता है कि पिछले वैलेंटाइन में जो 2 लाश मिली थी और उसके पिछले वैलेंटाइन डे पर जो लाश मिली थी, उन तीनों को उसी लड़की ने मारा है। और ये भी पता चलता है कि उस लड़की का नाम नित्या है और सबसे पहले वैलेंटाइन की रात जिसको नित्या ने मारा था वो उसी का बॉयफ्रेंड था, जिसे उसने बेरहमी से मार दिया था। नित्या को जब उसके बॉयफ्रेंड ने उस वैलेंटाइन की रात जब छोड़ा, तब नित्या पूरी तरीके से पागल हो गई थी। वो कभी खुद को चाकू से मारने लगती थी तो कभी खुद की जान लेने की धमकी देने लगती थी। फिर उसका ये सब करना काफी ज्यादा बढ़ गया। तब उसके पेरेंट्स ने उसे मेंटल असाइलम में भेज दिया और जब वैलेंटाइन आने वाला था उसके कुछ दिन पहले ही नित्या मेंटल असाइलम के वार्डन को मारकर वहां से भाग गई और फिर वैलेंटाइन की रात उसने अपने बॉयफ्रेंड को भी बेरहमी से मार दिया। इसके बाद से नित्या वैलेंटाइन के दिन जिस भी लड़के को देखती थी उसे उसमें उसका बॉयफ्रेंड ही नजर आता था और वो उसे उसी तरह बेरहमी से मार देती थी जैसे उसने अपने बॉयफ्रेंड को मारा था। तो हेलो माय लिसनर, ये थी स्टोरी ब्लडी वैलेंटाइन। आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और हाँ, ये स्टोरी पूरी तरीके से फिक्शनल है और इस स्टोरी को सेव कर लो और वैलेंटाइन के दिन आराम से सुनना। चाहो तो अभी भी सुन सकते हो। तब तक के लिए। और हाँ, एक और बात मैं तुम लोगों को बताने वाला हूँ कि देखो, अब स्टोरी आने में थोड़ा वक्त लग सकता है क्योंकि मैं अपना पूरा ध्यान देने वाला हूँ अपनी थिन मैन स्टोरी में। वो इसलिए क्योंकि मेरे भैया अब आगे की पढ़ाई करने के लिए बाहर जा रहे हैं और मेरे भैया थिन मैन की स्टोरी में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर को वॉइस दे रहे हैं। इसलिए मुझे जल्दी अपनी थिन मैन की स्टोरी खत्म करना पड़ेगा क्योंकि वो अगले महीने ही जाएंगे। इसलिए मुझे जल्दी से थिन मैन की स्टोरी को मतलब पूरी तरीके से, मेरे दिमाग पे स्टोरी है, बस मुझे उसे लिखना है और इसलिए थोड़ा सा वक्त लग सकता है। बस इसलिए यही बताना तुम चाहता था कि स्टोरी आने में टाइम लग सकता है क्योंकि अब पूरा फोकस मुझे थिन मैन देना है और मेरा एग्जाम भी खत्म हो चुका है तो बस टाइम है। इसलिए बस ये बताना है। तो अब अगर लेट हो तो अनसब्सक्राइब करके मत चले जाना यार, ठीक है? रुके रहना, सब्सक्राइब कर लो यार। और भी स्टोरीज आएंगी, मैं बीच में लिखूंगा, पर सबसे पहले ज़्यादा फोकस मुझे थिन मैन पे ही करना है, ठीक है? तो बस बाय।